वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ को आपने पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका बहुत सारे केसेस है, जैसे कि चार्ज एक्सिस पे, जैसे ये मान लीजिए दो चार्ज है, इस एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। दूसरा केस में परपेंडिकुलर में निकालेंगे और तीसरा केस में एनीवेयर पॉइंट कहीं भी निकालेंगे। तो आप डायपोल के कारण तीन तरह से आप निकाल सकते हैं, एक्सिस पे, परपेंडिकुलर और एनीवेयर पॉइंट। तो आइए हम लोग हेडलाइन देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक potential due to dipole, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निकालें। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निकालें, जिसमें सबसे पहला केस होगा व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस फॉर डायपोल। जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित। फिर देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद परपेंडिकुलर एनीवेयर पॉइंट होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला केस में देखते हैं कि जब हम लोग एक्सिस पे डायपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो किस तरह निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे है, दो चार्ज है, और यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, पी। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पी पे ही हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, और ये पॉइंट किस पे, एक्सिस पे। अब इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस इस दोनों का एल था डायपोल का, और यहाँ से इसका डिस्टेंस पॉइंट आर का, ये पी का हम लोग आर मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा आर है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस पॉइंट पी का जो होगा आर प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब समझिए, अब पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लीजिए, और उसके कारण माइनस क्यू के कारण निकाल करके दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हमको पी पे मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसके लिए लिख लीजिए, लेट मतलब होता है मान लीजिए कि ओ से लेके पी का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस आपका आर है, और ए से लेके पी जो है, ए से लेके पी आपका R माइनस एल है, B से लेके P जो है R प्लस क्या है, L है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकालने जा रहे हैं, तो बात करें नाउ अब इलेक्ट्रिक potential at point P
ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल हम लोग V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू बटे R होता है। तो R की जगह पे इसका डिस्टेंस यहां से हो जाएगा A से लेके P हो जाएगा। तो V1 बराबर 1/4πε0 हो जाएगा प्लस क्यू बटे A से लेके P, देखिए क्या होता है R माइनस L है। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए, अब बात करें अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस। अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और ये किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो फिर पोटेंशियल के लिए हम लोग माइनस क्यू के लिए V2 मान लेते हैं। 1 बटे क्या हो जाएगा 4πε0 माइनस क्यू बटे, अब इसका डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट को आप ये इसको B माने हैं तो B से हो जाएगा, ये B से P हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटे R प्लस L। चूंकि B से P जो है आपका क्या है R प्लस L। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे, सेकंड। तो आपने अभी देखा कि प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल जो आ रहा है 1/4πε0 प्लस क्यू बटे R माइनस L आया है, और माइनस क्यू के कारण 1/4πε0 माइनस क्यू बटे R प्लस L आया है। तो दोनों चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल प्राप्त हो गया है, और किस पर, P पे। लेकिन हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोटेंशियल और ये दोनों पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये डायपोल की वजह से आपको पॉइंट P पे पोटेंशियल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे इसका वैल्यू। तो देखिए दोनों चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल प्राप्त हो। अब हम लोग बात करें टोटल पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, बात करें टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल। तो V इक्वल टू V1 प्लस क्या कर दें V2। तो V बराबर, तो V1 का वैल्यू देखिए क्या, तो 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बटे R माइनस L, और V2 का क्या है प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटे R प्लस क्या है L। दोनों पोटेंशियल का हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिख लिए V1 और V2। अब देखिए आगे से, अब यहाँ पे V इक्वल टू, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ये माइनस ये प्लस को प्लस माइनस माइनस कर, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए Q बटे 4πε0, और यहाँ पे बचेगा क्या R माइनस L, और -1/R प्लस L। तो ये देखिए माइनस जो हुआ है, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस ये माइनस। तो यहाँ पे V इक्वल टू Q बटे 4πε0, और इसका एलसीएम जो हो जाएगा तो R माइनस L इंटू R प्लस L। तो यहाँ पे इसको इधर कर दीजिए, तो R प्लस L माइनस इंटू R माइनस L हो जाएगा। V इक्वल टू तब क्या हो जाएगा Q बटे 4πε0 इंटू, अब देखिए ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो आप R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसमें R प्लस ये L हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस R प्लस L हो जाएगा। तो ये
कट जाएगा, यहाँ पे आर, ये माइनस आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो v इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये देखिए L प्लस L, तो टोटल हो जाएगा 2L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू को यहाँ पे 1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2L क्यू बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कल पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P बराबर पढ़ाए थे 2L क्यू पढ़ाए, तो इसीलिए यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2L क्यू की जगह पे P हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये चूंकि डाइपोल का केस है, तो इफ R स्क्वायर इज वेरी वेरी क्लोज टू L स्क्वायर, यानी फॉर डाइपोल्स, तो डाइपोल के लिए तो L स्क्वायर को जो वैल्यू होता है वह 0 हो जाता है, यानी ये बीच का गैप जो होता है वह नगण्य के बराबर होता है, तो इसीलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे हो जाएगा R स्क्वायर, यानी डाइपोल के कारण एक्सिस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर होगा। तो ये आपने अभी देखा एक्सिस पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो आइए इसको नोट, अभी आपने देखा कि एक्सिस पे पोटेंशियल। आइए अब हम लोग परपेंडिकुलर देखेंगे। चलिए हेडलाइन दीजिए, बी नंबर, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द perpendicular bisector for dipole, जब बिंदु द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक हो, जब बिंदु द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक हो। तो आइए समझिए, तो ये भी आपका द्विध्रुव का केस है। तो द्विध्रुव में क्या होता है कि दो चार्ज होता है, दो चार्ज है और दोनों का परिमाण आपस में बराबर होता है, यानी एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू चार्ज होगा। अब ये डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल का केंद्र है और इस केंद्र से कोई दूरी लंब समद्विभाजक, यानी इस पे परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे बी। तो ये ओरिजिन हो गया, मान लीजिए ओ है केंद्र इसका, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस L है और ये भी डिस्टेंस इसका L है। अब यहाँ पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा A से लेके P, और फिर आपको B से लेके P निकालना पड़ेगा। यदि O से लेके P जो है आपका R हो, तो ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर दोनों साइड 90 डिग्री और 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा मान लेते हैं।
तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस आपको निकल जाएगा, यानी आधार लंब कर्म तब निकल जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो लेट माना O से लेके P जो है वो R है, A से O बराबर B से O, इसका वैल्यू हम लोग L लेते हैं। अब बात करें इन ट्रेंगल AOP में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या हो जाएगा कि A से लेके P का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A से लेके O का स्क्वायर प्लस O से लेके P का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो A से लेके P का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पे A से लेके P बराबर, इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A से लेकर के P जितना होगा सेम उतना ही B से लेके P भी होगा। तो इसी प्रकार दोनों का जो A से P और B से P का दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे A से P बराबर B से P बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यू पता चल चुका है, B से लेके P का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका भी वैल्यू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब देखिए, अब नाउ अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q के कारण देखें तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q, तो प्लस Q यहाँ है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A से P हो जाएगा। तो इसको आप लिखिएगा इस तरह से, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q बटे A से P, यानी A से P का वैल्यू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब अगेन आगे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q के कारण। तो क्या लिखिएगा, इसके लिए प्लस Q के लिए V1 माने, तो माइनस Q के लिए आप मान लीजिए V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q। तो माइनस Q से जहां पे निकालना है उसका डिस्टेंस क्या है, तो B से P है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बटे, अब इसका डिस्टेंस लिख लीजिए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस हो जाएगा R स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड। तो आप अभी देखिए कि परपेंडिकुलर के केस में प्लस Q के कारण हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं और माइनस Q के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं। तो आइए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। तो आइए अब बात करते हैं टोटल पोटेंशियल का पॉइंट P पे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखिए P पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल डायपोल के कारण, तो डायपोल में प्लस और माइनस की दोनों साइड रहता है, दोनों की वजह से पॉइंट P पे हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो V इक्वल टू
V1 प्लस क्या कर देंगे V2, टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा तब भी पॉइंट पे। तो V इक्वल टू आप देखिए V1 का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q बटे रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे माइनस Q के कारण निकाल चुके हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बटे रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल। अब यहाँ पे V1 और V2 का दोनों वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल करने जा रहे, तो माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस कर, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा Q बटे रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में घटेगा तो दोनों ये कट जाएगा, यानी इस कंडीशन में पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। यानी कि जब डायपोल के कारण पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी दोनों साइड से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉइंट P पर जो होगा वो क्या होगा 0। तो आज आपने पढ़ा एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डायपोल के कारण, और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल के कारण एनीवेयर पॉइंट हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।